और देखिए, देश में 7 चरणों का लोकसभा चुनाव दुनिया का सबसे महंगा और लंबा इलेक्शन है। चुनाव की चर्चा विदेशी मीडिया में पिछले 3 महीने से ज्यादा समय से चल रही है। अमेरिका, रूस, चीन, इंग्लैंड, पाकिस्तान सहित कई देशों के मीडिया की नजर भारत के लोकसभा चुनाव पर है। ये खास रिपोर्ट देखिए। बड़े देशों की मीडिया रिपोर्ट्स में सुर्खियों में भारत का लोकसभा चुनाव। विदेशी मीडिया ने भी लिखा, भारत में आएगा तो मोदी ही। अमेरिका, पाकिस्तान, चीन, इंग्लैंड, हर जगह मोदी के तीसरे बार चुने जाने की चर्चा। विदेशी मीडिया ने भी वही मुद्दे उठाए जिनकी भारत में रही चर्चा। मुसलमानों की धार्मिक स्वतंत्रता को लेकर उठे सवाल बाद में हटे पीछे। ब्रिटिश अखबार द गार्डियन ने लिखा, दशकों बाद भारत में ऐसा चुनाव है जिसका रिजल्ट सबको पता। न्यूयॉर्क टाइम्स ने धार्मिक स्वतंत्रता को लेकर उठाए सवाल, लेकिन अमेरिकी मंत्रालय ने किया खारिज। दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र उत्सव विदेशी मीडिया में भी छाया रहा। देश के लोकसभा चुनाव को लेकर विदेशी मीडिया ने जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तीसरे कार्यकाल को लेकर एक राय दिखाई, विदेशी मीडिया ने कई मौकों पर भारत में हो रहे चुनाव को मुसलमानों के खिलाफ भी बताया। लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स का उसी देश की सरकार ने खंडन किया। ब्रिटेन के अखबार द गार्डियन ने लिखा कि नरेंद्र मोदी की बीजेपी को भरोसा है कि इन चुनावों में उसका प्रदर्शन पहले से और बेहतर होने जा रहा है। अखबार ने आगे लिखा कि चुनावी विश्लेषक कह रहे हैं कि दशकों बाद भारत में ऐसा चुनाव हो रहा है जिसके परिणामों का अंदाजा सबको है। अखबार लिखता है कि अनुमान है कि नरेंद्र मोदी तीसरी बार सत्ता हासिल करने जा रहे हैं। नरेंद्र मोदी की ताकत उनका हिंदू राष्ट्रवादी एजेंडा है। चुनाव के दौरान न्यूयॉर्क टाइम्स ने 19 मई को एक रिपोर्ट पब्लिश की थी जिसमें कहा गया था कि भारत में रह रहे मुस्लिम परिवारों को दरकिनार कर दिया गया है। इस पर 20 मई को अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने सफाई देते हुए भारत की धार्मिक स्वतंत्रता की तारीफ की है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता मैथ्यू मिलर ने कहा कि हम इन रिपोर्ट्स को सिरे से खारिज करते हैं। कतर से चलने वाला मीडिया संस्थान अल जजीरा लिखता है कि अयोध्या का राम मंदिर भारत के लोकसभा चुनावों का केंद्रीय मुद्दा है। जनवरी में मंदिर का उद्घाटन हुआ था और ये बीजेपी के हिंदू राष्ट्रवादी एजेंडे का एक प्रमुख आधार है। इन चुनावों में पीएम मोदी की बीजेपी के प्रबल बहुमत से जीतने का अनुमान है, लेकिन सवाल यही है कि क्या पीएम नरेंद्र मोदी 400 सीटों का आंकड़ा पार कर पाएंगे? ब्रिटेन के मीडिया संस्थान बीबीसी ने भारत के आम चुनाव पर लाइव ब्लॉग चलाया। इसी क्रम में मीडिया संस्थान ने सवाल पूछा है कि क्या अयोध्या का राम मंदिर बीजेपी को तीसरा कार्यकाल दिला सकता है, जिसमें 22% मतदाताओं ने कहा है कि राम मंदिर उनकी लिस्ट में पहले नंबर पर है। चीन ने अपने पिट्ठू मीडिया ग्लोबल टाइम्स में एक लेख लिखकर भारत के खिलाफ जहर उगला है। ग्लोबल टाइम्स चीनी कम्युनिस्ट पार्टी का एक प्रमुख समाचार पत्र है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर इस अखबार के प्रकाशित लेखों को चीनी कम्युनिस्ट पार्टी का विचार माना जाता है, जिसे वह सार्वजनिक तौर पर नहीं बोल सकता है। उसने आगे लिखा, भारत चीनी निवेशकों के लिए भी एक अहम गंतव्य है, खासकर मोबाइल फोन कंपनियों के लिए। चुनाव के दौरान पाकिस्तान की चर्चा चुनावी सभाओं में भी होती रही है। पड़ोसी देश ने भी भारत के चुनाव में बयानों के जरिए दखल करने की लगातार कोशिश की। पाकिस्तानी शोधकर्ता नोमान माजिद ने द डॉन के लिए लिखा है कि बीजेपी आरएसएस के आख्यान में भारतीय मुसलमान एक बाहरी व्यक्ति है। रूसी सरकार के स्वामित्व वाले समाचार नेटवर्क आरटी न्यूज के जरिए चुनाव के दौरान रूस ने अमेरिका पर जुबानी हमला बोला। विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता मारिया जखारोवा ने कहा कि वॉशिंगटन का उद्देश्य भारत में आंतरिक राजनीतिक स्थिति को असंतुलित करना और आम चुनावों को जटिल बनाना है। भारत में पिछले 3 माह से लोकसभा चुनाव मीडिया में छाया हुआ है। न केवल भारत के मीडिया में बल्कि विदेशों के मीडिया में भी भारत के इस चुनाव की अच्छी खासी चर्चा है। इसका कारण विदेशों में लगातार बढ़ती भारत की साख और वर्चस्व है। विदेशों में रहने वाले नागरिकों के अलावा वहां की सरकार का इंटरेस्ट भी इस बात में है कि आखिर भारत में किसकी सरकार बनने जा रही है।
विदेशी मीडिया में छपी खबरों को देखें तो उन खबरों में सबसे ज़्यादा चर्चा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तीसरे चुनावी कार्यकाल की रही, यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तीसरी बार भारत की बागडोर मिलने वाली है। इसको लेकर सबसे ज़्यादा आर्टिकल प्रकाशित किए गए। वहीं दूसरी तरफ चीन और पाकिस्तान ने भारत की इस लोकतंत्री परों को लेकर कड़ी टिप्पणियां करी, तो अमेरिका के दखल को लेकर रशिया ने भी अपना वर्चस्व दिखाया। फर्स्ट इंडिया न्यूज़ के लिए पंकज सोनी।